भगवान की भक्ति पाना इतना सरल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसको वो जनाते हैं वही जानता है। वो न जनाए तो हमारी औकात क्या है। इसलिए कहते हैं कि जाने बिनु न होई परतीत, बिनु परतीत होई नहीं प्रीति। जब वो जनाते हैं तभी हम जानते हैं। जानत तुम ही हुई जाई, है ना। मलुकदास जी कहते हैं कि जहां भगवान के भगत न रहते हो ऐसे गांव में, शहर में, स्थान पर संत पुरुष कभी पानी भी पीना पसंद नहीं करते। पीना भी नहीं चाहिए, नहीं तो मानसिकता बदलने में देर नहीं लगती है। बड़े से बड़े साधकों को और एक झटके में नीचे गिरते देखा है। एक झटके में कब नीचे गिर गए पता ही नहीं चला। क्यों? गलत खान पान। इसलिए मलुकदास जी कहते हैं सावधान, अगर भक्ति चाहते हो तो हर जगह का पानी पीना बंद करो। पानी तहां न पीजिए। ये पवनेश जी अपनी तरफ से कहते तो गलत हो सकता था, लेकिन वो संत कहते हैं जिनका एक एक शब्द प्रमाण है कि पानी तहां न पीजिए परिहरियो सो देश। कहते हैं ऐसे देश को, क्षेत्र को, गांव को तत्काल छोड़ देना चाहिए। पानी भी नहीं पीना चाहिए। कौन गांव? जिस गांव में भगवान के भक्तों की कमी हो, भगवान के भगत न हो। ज्यादा वहां का अन्न खाओगे तो मानसिकता बदलने का डर रहेगा। शास्त्रों में तो सबके कपड़े भी पहनना मना है। जिसके पाए उसके पहन लिया तो ये उचित नहीं है। इसलिए कहते हैं मलूक तहां ना जाइए जहां न हरि को नाम। मलूक तहां ना जाइए जहां न हरि को नाम। दिगंबर के गांव में धोबी का क्या काम। अब इसको जाति विशेष पर मत ले जाना। कथा में जाति विशेष कुछ नहीं होता है, बस केवल समझ लीजिए। मलूक तहां ना जाइए जहां न हरि को नाम। जहां के लोग भगवान का नाम न जपते हो ऐसी जगह पर कभी मत जाइए। का क्यों? देखो जो कपड़े प्रेस करने वाले लोग हैं, दुकान लगाते हैं प्रेस करने की, तो प्रेस करने का धंधा तो वही चलेगा जहां के लोग कपड़े पहनने के शौकीन हैं। क्यों? और जहां के लोग कपड़े ना पहनते हो, बताओ धंधा चलेगा क्या? अरे जब कपड़े नहीं पहनते तो धंधा क्या चलेगा? तो बात यहां कपड़ों की नहीं है। का फिर का कपड़े तुम कितने भी कीमती पहन लो, भाई धन है, तुम बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीद सकते हो, लेकिन याद रखना कीमती कपड़े पहने हुए भी अगर हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है तो नग्नो वेद बहिष्कृता। आप बहिष्कृत हैं। ऐसे लोगों को वेद बहिष्कृत करता है। नग्नो वेद बहिष्कृता। कीमती कपड़े पहने हुए भी और अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो भैया फिर तो नग्न ही है। इसलिए कहते हैं जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, अब जीवित सब समान के प्राणी। जीवित सब समान प्राणी। हृदय में अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो ऐसे लोग इस धरती पर जीवित हैं लेकिन सबके समान है। अरे खाली जीवन क्या, ऐसे तो जानवर भी जी लेते हैं। तो जानवर और मनुष्य में कोई अंतर ही नहीं रखोगे क्या?
केवल जन्म ले करके और काम करना, खाना पीना, सो जाना, बस इतना ही काम करना। ये तो जानवर भी करते हैं। फिर अंतर है क्या? खाली बढ़िया बढ़िया खा लिया और बढ़िया बढ़िया समय से सो गए, बस हो गया। तो जानवर में और आप में कोई अंतर? बोलो बोलो, जानवर खाना जानता कि नहीं? गोबर भी देना जानता है। इसलिए हमारा आपका जो मेन उद्देश्य है, साधन धाम मोक्ष घरी द्वार। देखिए हम लोग इस समय कहाँ हैं? हम लोग, आप ऐसे समझ लीजिए, मैं बहुत ठेठ भाषा में समझा रहा हूं, ये समझ लीजिए हम लोग इस समय मोक्ष के द्वार पर खड़े हैं। ये मनुष्य जीवन मिलना ही मोक्ष का द्वार है। 84 घूमने के पश्चात तब ये मानव शरीर मिला है। अब मानव शरीर का मिलना मानो हम गेट पर पहुंच गए। अब जरा सोचिए, गौर से अपने अंदर झांकिए कि गेट पर जाकर भी वो अंदर प्रवेश न कर पाए, गेट पर पहुंच करके भी अब फिर भी ढकेल दिए जाएं। बोलो बात अच्छी है क्या? इसलिए ये साधन का धाम है। शरीर की भी देखभाल करो। कल रात्रि में दादा बहुत अच्छी बात एक सुना रहे थे, वहीं का एक 2 लाइन बहुत अच्छी हमें याद आ गई। गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि। कहाँ की बात है? अहिल्या उद्धार। अस प्रभु दीन बंधु हरि और कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। अरे छोड़ो इस जंजाल को, क्या रखा इस जंजाल में? अब अगर मानव शरीर पाकर भी जंजाल में पड़े रहे, भगवत प्राप्ति की ओर नहीं दौड़े, तब तो भैया फिर ये जीवन व्यर्थ है, फिर तो बेकार है। इसलिए लोगों के भरमाने में मत आओ, राम राम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। अगर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा।